हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिरसास ऑनलाइन गुरुकुल। ये वीडियो मैथमेटिक्स पेपर वन सीटेट मैथमेटिक्स पेपर वन का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का डिस्क्रिप्शन आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बार बार जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, सीटेट का एग्जाम जो आपका आ रहा है उसमें जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अभी ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, इस एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग फल सेंटीमीटर है। ठीक है? तो आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। आकृति का परिमाप आपको निकालना है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बट थोड़ा-सा कुछ लोग कहीं मिस्टेक भी इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 180 है, ठीक है? 180 है पूरी की पूरी आकृति का। अब पूरी आकृति जो है 1, 2, 3, 4, 5 5 वर्गों से मिलके बनी है। तो अगर हम 1 वर्ग की बात करें, तो 1 वर्ग कितना हो जाएगा? 5 से सीधे भाग दीजिए। 5 तियाई 15, 3 18 और 30 हो गया और 5 छंग 30 हो गया। ठीक? तो 1 वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वो कितना आया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर 36। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो कितना आई? अंडर रूट 36 मतलब 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर क्या मिल गया? आपको वर्ग की एक भुजा मिल गई। अब देखिए, इसमें क्या करना है आपको? परिमाप निकालना है इस आकृति का। तो परिमाप में भुजा देखिए कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ऊपर वाली 12। ठीक है? तो परिमाप कितना हो गया? परिमाप बराबर हो गया 12 गुणे 1 भुजा का मान कितना है? 6। तो 12 छंग 72। ठीक है? 12 छंग 72 सेंटीमीटर। ठीक है? तो इसका आंसर जो सही हुआ, आंसर आपका बी सही हुआ, जो 72 सेंटीमीटर आया। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि फिर वर्ग का वो परिमाप निकालें और क्योंकि 5 वर्ग हैं तो पाँचों को जोड़ दें, वो रॉन्ग होगा। वो रॉन्ग होगा, वो नहीं होगा। परिमाप का मतलब ही होता है कि जो आकृति है उसके बाहर का जो माप है, बाहरी माप जो है, ये जो अंदर की भुजा है उन भुजाओं से इसका कोई रोल नहीं होता है परिमाप में। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भिन्नों का योग पढ़ाते समय, हाँ, अब देखिए इसमें भिन्नों का योग पढ़ाते समय, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? 3/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 4/10 किया जा रहा है। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहला क्या दिया है? असमान भिन्नों का योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना, अब बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। ये तो सही है, क्योंकि ये भिन्न और ये भिन्न असमान है। ठीक है? असमान भिन्नों का। दूसरा और ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, फिर इस पर फिर आएँगे। विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना, ये रॉन्ग है।
विद्यार्थियों को लघुत्तम समापवर्तक के संकल्प, ये भी रॉन्ग है। समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास देना, ये भी रॉन्ग है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कि जो है क्या करें, सबसे पहले तो आसमान भिन्नों के योग का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्पष्ट करें, और इसको स्पष्ट करने के लिए क्या करें, चित्रात्मक प्रतिरूप दें, मतलब चित्र की सहायता से या एक्टिविटी के द्वारा इसको सही करें, और उसके बाद क्या है उसी तरीके का एग्जाम्पल्स उन लोगों को दें, अभ्यास करने के लिए क्वेश्चंस भी दें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, एक ठोस, ठीक है? एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, घनीय ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, बना है जिसका प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको समझना है, बेसिक फंडामेंटल्स इसको समझ लेना है। कह रहा है ब्लॉकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने ब्लॉकों से मिलकर ये बना है, ठीक? अब देखिए, ब्लॉकों की संख्या करना है तो टोटल आयतन निकाल लीजिए डिवाइडेड बाई एक छोटे ब्लॉक का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है? तो आयतन कितना है बड़े वाले ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक आपका कैसा है, क्यूबिकल ब्लॉक है, तो आयतन क्या होगा क्यूब का, क्यूबिकल आयतन जो होगा वो क्या होता है, एल पी एच। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो आयतन होगी। तो बड़ा वाला जो क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका देखिए, उसका जो आयतन है, आयतन क्या है, एलबीएच या सिंपली कह लो, तो बड़े वाले ब्लॉक का जो आयतन कितना हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का घनाभ है, ठीक? तो इसमें लंबाई देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक? ऊंचाई कितनी है, लंबाई हो गया, चौड़ाई देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका 5 गुणे ऊंचाई देखिए, 1 2 3, ये तो बड़े वाले का हो गया। अब एक क्यूब का आयतन कितना है, तो इस तरीके से क्या हो गया, 5 चौक 20 तिहाई 60 हो गया, ठीक है? 60 हो गया बड़े वाले का आयतन, 60 जो भी है सेंटीमीटर क्यूब। अब छोटे वाले का आयतन, क्योंकि 1 सेंटीमीटर भुजा का क्यूब है, तो क्यूब का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब, तो 1 क्यूब मतलब 1 का क्यूब बराबर 1 ही होगा। तो 60/1, 60/1 करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 60। तो कितने ब्लॉक्स हैं? इसमें 60 ब्लॉक्स होंगे, और इसका आंसर जो सही है, आंसर कौन सा सही है? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। एक चीज यहां ध्यान रखना, ये ब्लॉक्स यहां तो 1 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए तो सही है, इस तरीके से आ गया जैसे इसमें सॉल्व किया गया। बट जैसे ही ये ब्लॉक 2 सेंटीमीटर के होते, अगर आप ऐसे सॉल्व करते इस तरीके से, तो इसका आंसर गलत आता। तो इसलिए प्रॉपर मेथड आपका ये है, जैसे हमने बताया है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की संख्या 2005 मानती है कि, राष्ट्रीय पाठचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन, तर्क का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? देखो, पहला ही देखो, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो ऑप्शन ये जो है, जिसमें आप समझ लीजिए कि
संकल्पनाओं जो कॉन्सेप्ट है उसको वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना, अब विद्यार्थी ही डायरेक्टली इंक्लूड हो, तो वो वही ऑप्शन सही होता है। तो इसमें जो बेस्ट जो आंसर इसमें सही है, आंसर कौन-सा सही है? आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें अगर बी को देखें, गणित की पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, ये भी रॉन्ग हो गया। दूसरा, विद्यार्थी को बहुत सारे सवाल या कार्य वर्कशीट देके, ये भी रॉन्ग हो गया। विद्यार्थी को विशेष कोचिंग देना, ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से इस आंसर कौन-सा सही है? आंसर आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को द चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें देखिए, रिजुल जस्ट अ मिनट। हाँ, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। काइनेथेटिक उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती हैं। अधिगम शैली को समझती हैं। उसके गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये काइनेस्थेटिक विद्यार्थी है, गति संवेदी विद्यार्थी है, तो इसमें क्या है, उसे क्या करना चाहिए, जो बेस्ट मेथड इन्होंने दिया है, पहला कह रखा है, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना, ठीक? दूसरा क्या है? दूसरा है 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न-भिन्न रंगों वाले मोती के धागे देना, फिर कटवा गिनती मतलब एक छोड़ के गिनती करना, फिर तीसरा क्या है, आड़े-तिरछी रेखाओं को प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। जो इसमें बेस्ट आंसर है, वो कौन-सा है? डी सही है, क्योंकि रिजुल जो है काइनेस्थेटिक जो है स्टूडेंट है, तो इसलिए उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है ये होगा। गति संवेदी छात्रों को समझाने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना आदि तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ये इसका बेस्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें चलिए देखते हैं। कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। ठीक है? अबेकस जो है कौन-सा जिसमें विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता, वो कौन-सा होता है? वो होता है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने के लिए अबेकस जो है सहायता नहीं करता है। कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में विद्यार्थी की सहायता नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 176 को 3 से विभाजित करें या डिवाइड करें, ठीक है? 176 176 को डिवाइड कर रहे हैं आप 3 से, तो आपको कितना मिल रहा है? देखो, 3 पचे 15, 2 17, 26 हो गया, ठीक है? 3 8 24, 2 26, 3 8 24, 2 बचा, जो 2 ऊपर लिख दो बटे 3। शेष कितना आया इसमें? शेष फल आया आपका 2। ये हुआ शेष। मतलब अब क्या कहना है, जो आंसर आपका आना चाहिए, किस विभाजन में शेष इससे अधिक है। मतलब अब इनमें कौन-सा विभाजित करने पर ए, बी, सी, डी ये जो है, इनमें कौन-सा विभाजित करने पर जो है आपका शेष फल 2 से ज़्यादा आएगा। ठीक? तो सिंपल डिवाइड करके देखना है आपको। अगर इसमें सी वाले को हम लोग देखते हैं, सी वाले को देखिए, 5 तिहाई 5 तिहाई 15, 2 17 हो जाएगा, 23 हो गया, 5 चौक 20,
3 23 और 3/5। ठीक? तो इसका मतलब जो है, अगर इसमें देखें तो इसमें शेष कितना आया? शेष 3 आया है, जो कि इससे ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है? ये बड़ा हुआ, ये शेष आपका बड़ा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन-सा होगा? इसका आंसर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग है, यहाँ 3 होना चाहिए। ठीक? तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर, ठीक है? इन सबको मीटर में लिखना है। देखो, 1 मीटर 1 किलोमीटर में कितना है? 1000 मीटर और 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ थोड़ा-सा हमको याद रखना है। तो 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना हुआ? 1000 मीटर, 5 किलोमीटर कितना होगा? 5000 मीटर, ठीक है? 5000 मीटर हो गया। अब ये दूसरा जो है 50 मीटर है ही है, तो ये हो गया 50 मीटर। ये देखिए, ये क्या है? 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर है, तो इसमें देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 500 जो है में 5 हो गया, 1 मीटर यहाँ देखिए 1 1 मीटर जो होगा बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है? 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो इससे अगर 500 सेंटीमीटर कितना होगा? 5 मीटर के बराबर होगा, 500 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ 5 भी ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 5 फिर 5 0 फिर क्या हो गया आपका? 5 हो गया, ठीक? तो इस तरीके से आपको 5055 मीटर आ गया और जो आंसर सही है आपका, आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न की पहचान करना